तो इतिहास में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 351 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कुल 351 क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। पूरे आधुनिक भारत का इतिहास का निचोड़ रहेगा। मैं पूरे उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उन पूरे प्रश्नों को दोस्तों देख लेते हैं तो यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आपको यूरोपियों के भारत आने का क्रम याद करवा दूंगा और आप आज के बाद कभी भी इस क्रम को नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। अब दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है पुर्तगालियों के भारत आने के क्रम को जमाइए। तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी। पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये आप लाइन याद कर लीजिए, आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। पुत्र से हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर आ से अंग्रेज आए 1600 में, डा से डच आए 1602 में, डैड से डेनिश 1616 में, फा से फ्रांसीसी 1664 में और सबसे आखिरी में स्वीडिश आए थे कब, 1731 में। तो फ्रेंड्स, आप ये पुत्र अडा डैड फंसा इस लाइन को याद कर लीजिए। आपको पुर्तगालियों यूरोपियों के भारत आने का जो सीक्वेंस है वो याद हो जाएगा, साथ ही साथ आपको ईयर भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सबसे पहले भारत कौन आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, जैसा कि आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। उसका नाम था वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। कहाँ पर, तो पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचा, जहां के हिंदू राजा थे जामोरिन, उन्होंने स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 में फिर से दोबारा ये वास्को डी गामा भारत आया। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। कब की थी, 1503 में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन देखिए काफी सिलेक्टेड मैंने लिए हैं। 351 प्रश्न आधुनिक भारत के संपूर्ण, आपका ये सुपड़ा साफ समझ लीजिए, पूरा खात्मा हो जाएगा आधुनिक भारत का। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया। 1510 में किया गया था पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, याद रखिएगा। और गोवा सबसे आखिरी में आजाद हुआ था भारत से। नेक्स्ट देखिए, डच लोग भारत कब आए थे, तो 1596 ईस्वी में डच लोग भारत आए थे। डच कहाँ के निवासी थे, राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था, उत्तर है कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। अगला है, अहमदनगर का विलय कब हुआ था, 1632 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में जो है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों, ये वाला प्रश्न एग्जाम में हु बहू डायरेक्ट सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में लगभग 20 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 351 प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न है और डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। डचों का भारत में पतन हुआ था, तो डचों और अंग्रेजों के मध्य जो वेदरा युद्ध हुआ था 1759 में, तब से डचों का भारत में पतन हो गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसकी अनुमति से, राइट आंसर है जहांगीर की अनुमति से 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी, मछलीपट्टनम। यहां पर बात हो रही है अंग्रेजों की। अंग्रेज यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार काफी प्रसिद्ध था। अगला है, भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था, रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम जहाज था, नाम याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो 1668 में सूरत के फ्रैंको कैरो द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, राइट आंसर है डुप्ले।
पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने, जो कि फ्रांसीसी था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार हुआ 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर है जाप चारनाक ने 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कलकत्ता नगर का वास्तुकार कौन था? जाप चारनाक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अभी हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त कब हुआ? समाप्त कैसे हुआ? तो एक्स लॉ सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच तक चला था। इनका ईयर भी याद रखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से और 1749 से 1754 तक चला था। तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला। अगला प्रश्न, हम्मुराबी शासक था? राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन का। वाडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, हुआ था कब? 1760 में। वाडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया था। राइट आंसर है फ्रांसीसियों को। फ्रेंड्स देखिए, ये आप समझ लीजिए कि पुर्तगालियों से लेकर कंप्लीट भारत जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक पूरा कंप्लीट आधुनिक भारत में कराऊंगा और सारे टॉपिक कवर होंगे आधुनिक भारत के। तो आप आधुनिक भारत का कंप्लीट ये वीडियो देखिए बहुत इत्मीनान से, अच्छे से, ध्यानपूर्वक, ठीक है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना। राइट आंसर है 1761 में। अगला, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी, लगभग 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो 1469 में होता तलवंडी में। वर्तमान में ननकाना साहिब आता है, जो कि पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर है मेहता कालू चंद। नानक जी के माता का नाम क्या था? राइट आंसर है तृप्ति देवी। अगला है, संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 में करतारपुर, पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी उत्तराधिकारी हुए? तो राइट आंसर है गुरु अंगद के, जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन माने जाते हैं? गुरु अंगद। और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी भी हो गुरु अंगद। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछेगा गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, तो आपका आंसर बताना है गुरु अंगद। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के 9वें गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं, श्री हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर जो है को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। देखिए फ्रेंड, जो हरमिंदर साहिब है इसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी? राइट आंसर है साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? राइट आंसर है जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब ने। नेक्स्ट देखिए, किस हिंद की चादर कहलाए? राइट आंसर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? राइट आंसर है 1708 में, नांदेड़, महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? पुत्र खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? राइट आंसर है दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कब? 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न, काल कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में घटी थी ब्लैक होल की घटना। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स।
फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, और प्लासी युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिराजुद्दौला का सेनापति था, राइट आंसर है मीर जाफर। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, स्थानांतरित किया था, राइट आंसर है मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? राइट आंसर है मेजर हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1746 में हुआ था। फ्रेंड देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपको सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम दे के आएंगे फ्रेंड्स, तो आप खुद कमेंट करेंगे कि सर आपने जो वीडियो बनाई थी जिससे मैंने पढ़ा था, डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो है थी। इसी के तहत क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है क्लाइव को। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और ये 1765 से 72 तक। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, पिंडारियों को दमन किया था, राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग ने। अगला है, प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी तो वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? गाजीपुर यूपी में। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना, इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, इलवर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बहुत हर बार पेपर में दोनों प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मानव नर बलि का प्रथा पर रोक लगाई थी तो लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके सहयोग से? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आप करा रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। इसलिए इन वीडियो को आप बीच में स्किप मत करिएगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? राइट आंसर है 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 को। नेक्स्ट देखिए, हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था, राइट आंसर है मैसूर का जो टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। नेक्स्ट देखिए, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, राइट आंसर है टीपू सुल्तान ने। इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की टॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुई थी स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? राइट आंसर है स्थाई बंदोबस्त से।
क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था 1819 में हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। दूसरा राज्य मैसूर बना 1799 में। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा था? तो राइट आंसर 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार लिया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद जो है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? तो 1856 में कुप्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा? पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब हुआ? 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कब? 1856 में। अगला प्रश्न हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। और ये कहां पर? इलाहाबाद में जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य घोषित कब हुई? तो 1858 में। कैसर हिंद की उपाधि मिली थी 1877 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि कब हुई थी? राइट आंसर 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले, और एग्जाम में ये प्रश्न फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड वेंटिंग के समय में जो है ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 1835 में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1854 में वुड का डिस्पैच संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया, राइट आंसर 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था, पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था प्रिंटिंग प्रेस। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था 1779 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1779 में, 1779 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया? 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई? 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब हुआ? दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही जो थे, घटना कब हुई थी? 20 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब मिली? 8 अप्रैल 1857 को। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। ठीक है, यहाँ पर इन सभी को लॉर्ड नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है, ये गलती से हम लोगों को हिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्ति किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल 1857 विद्रोह से दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत जो कि गुप्त सभा था, इसका गठन किसने किया? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? डिजरेली ने। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह को धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, राइट आंसर है LIR रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 के विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने।
दमन किया था हडसन ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ उस टाइम का नाम अवध, तो किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। दमन किया कैम्बल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोडू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। दमन किया था यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, राइट आंसर है, ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। दमन किया, ठीक है, टेलर ने। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। दमन विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। दमन जनरल नील ने किया। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब था, निवासी आगरा का था। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा है? एस.एन. सेन ने। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियम युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया किसको? रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियम युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह कब हुआ? कहां पर हुआ? बंगाल में। 1859 से 60 तक चला। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप 5 स्टार मार्क कर लेना। नील दर्पण पुस्तक के लेखक एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था। राइट आंसर है 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। फ्रेंड्स, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आधुनिक भारत के इतिहास का कोई भी टॉपिक हो फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। बघेरा विद्रोह हुआ 1818 में बड़ौदा में। अहोम का विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। नेक्स्ट देखिए, कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में। कूका विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था तो 1899 से 1900 के बीच में नेता बिरसा मुंडा था। ठीक है, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। अगला देखिए, उल गुलान विद्रोह संबंधित है, राइट आंसर है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित किया गया 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ चाहिए, चाहे ईयरली करंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे टॉपिक वाइज जीके हो, सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप परचेज कर सकते हैं। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आपको पता है कि मेरा कंटेंट क्वालिटी कैसा रहता है, और सभी की मात्र नॉमिनल फीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय जी को। दोस्तों, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया राजा राम मोहन राय जी को। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कहां पर? कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में। किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने। कहां पर की? कोलकाता में की। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनता है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हर बार लगभग पूछ लिया जाता है। आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो देखिए, जितने भी ये आत्मीय सभा है, ब्रह्म समाज है, इन सब की स्थापना पूछ लेता है, किसने किया वो पूछ लेता है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। ठीक है, वैसे इनका नाम पहले राम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। फ्रेंड्स, देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं मैं। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? कहां पर हुई? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कहां पर? कोलकाता, बेलूर कोलकाता में। फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन जो है ना, ये मतलब
कुछ पूछे ना पूछे, ये वाला प्रश्न 100% श्योर है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1897 में, ठीक है। तो यह बात आप याद रखिएगा। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर सेवा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। कब दिया था? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1875। किसने किया था? दयाराम सरस्वती ने। और कहां पर की थी? बंबई में। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? राइट आंसर है आर्य समाज ने। क्या नारा दिया था? भारत भारतीयों के लिए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? 1882 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की देखिए फ्रेंड्स मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। कहां पर की थी? बंबई में की थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न से तीन तीन प्रश्न करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न बाहर ना जाए। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। इनकी पुस्तक गुलामगिरी बहुत फेमस है ज्योतिबा फुले की, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट देखिए, लोकहितवादी क्या कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का सबसे बड़े समर्थक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। शारदा एक्ट पारित किया गया था। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना 1882 में मद्रास के अडेयार में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी 1907 में और भारत आगमन 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? 1826 में हुई थी, हेनरी विवियन डिरीजियो ने। पेशा था इनका शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? हेनरी विवियन डिरीजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 और 1860 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भारत सेवक समाज। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मतलब कुछ पूछे ना पूछे आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, ये तीनों प्रश्न को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। उस टाइम जो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। हरमीट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? ए वो ह्यूम को कहा जाता है, स्कॉटलैंड वासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। महासचिव थे ए ओ ह्यूम। कांग्रेस
के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था? राइट आंसर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम का सुझाव दिया था? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम का सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, कलकत्ता में 1886 में। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी को। और कब दिया था? 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? कब की थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में की थी। अगला, कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में 1907 में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। फ्रेंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस में फूट सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था तो 1912 में बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक कहा वेलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? राइट आंसर है एनी बेसेंट ने, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1923 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? राइट आंसर है सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में। कब? 1925 में। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लेना। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी तो वो था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। होता कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, गांव में पहला अधिवेशन हुआ था तो फैजपुर अधिवेशन था 1937 में। अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, पहली बार, अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष था जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन के समय बांटो और छोड़ो का नारा दिया था 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में प्रयाम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में किया था। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ था? राइट आंसर है 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? शहीद कब हुए थे वो? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हुई? जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था गदर पार्टी की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की मां कहा गया तो भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1861 को। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीकाजी रुस्तम कामा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? भीकाजी कामा, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में।
नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, बंग भंग की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, ठीक है, कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। आप प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की? 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित कब हुआ? 1909 में। अगला है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? 1912 में हुई, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921। देखिए फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया फ्रेंड्स से कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिए। और गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था और इंडिया गेट 1911 में, 1921 में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में किया था होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे, राइट आंसर 1863 में, शेख अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे, राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय हिंदी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स, गांधी जी जब भारत वापस लौटे थे। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? 1915 में सम्मानित किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। कहां पर? अहमदाबाद में, गुजरात में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में, डरविन अफ्रीका में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने करो या मरो, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। अगला, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए, राइट आंसर है गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, किया था 1906 में। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में कहा किया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था फ्रेंड्स 1917 में, नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रथा थी, यानी चंपारण में जो हुई थी, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है, पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी, सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया तो हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने किया था? ऊधम सिंह ने लंदन में किया था। अगला देखिए, जलियांवाला बाग अमृतसर में जो हुआ था, कांड की जांच के लिए गठित कमेटी कौन थी? हंटर कमेटी। तो जलियांवाला बाग के लिए कौन सी गठित की गई थी कमेटी? हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि लौटाया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रकाशन नवजीवन पत्रिका। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी पूछ लेता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। नोआ खली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल।
हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। अगला है, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, चौरा चौरा की घटना हुई थी। राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरा घटना के बाद। स्वरोज स्वराज पार्टी दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद जो स्वराज पार्टी दल की स्थापना की थी। कब हुई थी स्थापना? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा देशबंधु कहा जाता है? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठी में चार्ज में। पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। अगला, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, देखिए जिला नवसारी गुजरात में। और 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में गांधी जी ने किया था। अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। कब? 1933 में। तो ये तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गांधी जी। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। और इस क्वेश्चन में दोस्तों ना 5 स्टार मार्क लेना, भारत में प्रथम समाचार प्रकाशित करने का श्रेय। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान ने। उपनाम था इनका सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक भी थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। नेक्स्ट देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल जी ने। लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। लौह पुरुष को उपाधि दिया था तो गांधी जी ने लौह पुरुष को उपाधि दिया था। सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम था कि अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। कहाँ हुआ? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? मार्च 1942 में आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी द्वारा जो है, और करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बरींद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एमएन राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था
जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव थे एनजी रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म हुआ उड़ीसा के कटक में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह भाकना को। अगला है, आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पर किया था? सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और जय हिंद का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है, शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ठीक है, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है पूरा इसको पुर्तगालियों से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक हमने ये पूरा आधुनिक भारत इतिहास को खत्म कर दिया है। मात्र 359 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ हमने कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट क्वालिटी और जो मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा। और एग्जाम देने के बाद अगर आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसे जरूर आके कमेंट करिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी यहाँ से हेल्प मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बाकी आप हमारी पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पेड पीडीएफ का। वहाँ पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके जीएस, इसके अलावा आपको मैथ्स और सारे नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।